हमारे साथ 2009 से लगातार टिकट मांग रहे हैं और आपने आपको दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा खासम खास बताते हैं और कांग्रेस के यूथ के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ये मनोज कौशलिया, आप भली भांति जानते हैं। 2009 से आप लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं। हाँ जी सर। क्या वजह है, क्यों नहीं मिली? यादवेंद्र जी बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं तो उन्हीं को मिलती रही है टिकट। 2009 में भी यादवेंद्र जी को मिली, 2014 में भी, 2019 में भी। मैं तो तभी से लाइन में लगा हूँ और दीपेंद्र जी हर बार कहता हूँ वे टिकट, तो दीपेंद्र जी कहते हैं अगली बार देंगे, अगली बार देंगे। तो बड़े नजदीक हो दीपेंद्र क्या? बिल्कुल बिल्कुल, परिवार के मेंबर की तरह। ये कौन सी नजदीकी है, समझ में नहीं आई आपकी। नजदीकी परिवार की तरह रखा हूँ भाई साहब ने मेरे को। तो 2009 से आप खाली मांग रहे हो, क्या टिकट ही मांग रहा हूँ, बाकी तो साथ ही उनके। 2019 में प्रयास किया है लेकिन पता नहीं कोई कारण हो होंगे उनके अंदरूनी। प्रयास किया हो तो मनोज कौशलिया को टिकट मिल जाती है आज तक। दीपेंद्र जी अब के लिए मेरे लिए ठोस प्रयास करेंगे। कितने आश्वस्त किए मनोज कौशलिया? आप ये मानो कि मैं 100% आश्वस्त हूं। की बार उन्होंने मेरे को विशेष ठोस आश्वासन दिया है कि अब की बार टिकट आपको देंगे और उन्होंने सर्वे भी कराया है, सर्वे में भी ठीक रहा है मेरा। 2005 से और 14 तक दीपेंद्र जी ने, आप जो परिवार का रिश्ते की बात कर रहे हो, इतना मान सम्मान दिया है, मतलब राज में होते हुए भी उन्होंने परिवार की तरह, भाई की तरह मेरे को रखा है। अगर मनोज कौशलिया टिकट नहीं मिली तो क्या करेंगे? देखो वैसे तो ना मिलने का कोई कारण नहीं है, पर पब्लिक जो मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ 2005 से यूथ कांग्रेस से मेरे साथ रहे हैं, उनका प्रेशर है कि अगर टिकट नहीं मिलती तो आप चुनाव लड़ो, हम साथ हैं आपके। मैं 20 साल हो गए मेरे को लगे हुए, कोई गांव की कोई गली नहीं छोड़ रखी, कोई गांव नहीं छोड़ रखा। आप ये पूछे कि फलाने गांव में घर किसका कहाँ है, मैं बता दूंगा यहाँ बैठ के। 139 गांव में। राव इंद्रजीत यहाँ पे बहुत ही बड़ा फैक्टर रखते हैं अपना। हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा खासा दबदबा उनका। कद्दावर नेता है। शायद मैं ये नहीं कहता पूरा कौशली पे कब्जा है, लेकिन आदि वोट बैंक उनको तो प्रभावित जरूर करते हैं। नहीं, आदि तो उनके आशीर्वाद के बगैर बहुत मुश्किल है जीत। आशीर्वाद के बगैर मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं है। जनता ने वोट देनी है। मैं गांव में रहने वाला हूं और बाहर से दिल्ली गुड़गांव से आने वाले आदमी यहाँ से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मनोज कौशलिया जी, बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। बीजेपी की तरह काफी भगदड़ मचने वाली है आपकी पार्टी में। टिकट एक और 100 दावेदार, जो एक अनार 100 बीमार। क्या बात है सर, खट्टर साहब। ऐसा तो मैं आपकी बात थोड़ा सा मान सकता हूँ कि जो मजबूत कैंडिडेट है उनको टिकटें नहीं मिलेगी तो चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हम मौजूद आज कोसली विधानसभा क्षेत्र पर। कोसली विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें, काफी हॉट सीट होती है और इस सीट पे काफी मारामारी देखी जाती है और दक्षिण हरियाणा में मौजूद है। और हम चुनाव की बातचीत करें, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लोकसभा चुनाव में कोसली पे ही डिपेंड थे। कोसली की सोर जाएगी, वो जीतेगा, उसके सिर पे ताज होगा। लेकिन अब की बार कोसली ने भी दीपेंद्र हुड्डा का कहीं ना कहीं साथ दिया और वो भारी मतों से जीते। अगर पिछली बार की तरह कोसली विधानसभा क्षेत्र दीपेंद्र हुड्डा का साथ नहीं देता, बहुत मुश्किल हो जाती, यहाँ पे बड़ी लंबी कठिनाइयां हो सकती थी। तो कोसली विधानसभा क्षेत्र हरियाणा राज्य यादव बाहुल्य क्षेत्र हरियाणा राज्य में मौजूद है और कोसली की बातचीत के लिए अलग ही तरीके की राजनीति होती है इन लोगों की। यहाँ पे पूरा दक्षिण हरियाणा बेल्ट की हमारे साथ 2009 से लगातार टिकट मांग रहे हैं और आपने आपको दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा खासम खास बताते हैं और कांग्रेस के यूथ के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ये मनोज कौशलिया, आप भली भांति जानते हैं। मनोज कौशलिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। धन्यवाद जी लामा साहब। कौशलिया जी, 2009 से आप लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं। हाँ जी सर। क्या वजह है, क्यों नहीं मिली? यादवेंद्र जी बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं तो उन्हीं को मिलती रही है टिकट। 2009 में भी यादवेंद्र जी को मिली, 2014 में भी, 2019 में भी। मैं तो तभी से लाइन में लगा हूँ और दीपेंद्र जी हर बार कहता हूँ वे टिकट, तो दीपेंद्र जी कहते हैं अगली बार देंगे, अगली बार देंगे। तो बड़े नजदीक हो दीपेंद्र क्या? बिल्कुल बिल्कुल, परिवार के मेंबर की तरह।
उन्होंने तो मेरे को बहुत मान सम्मान दिया दीपेंद्र यूथ के प्रेसिडेंट भी रह चुके। हाँ 2 बार लगातार इलेक्टेड। मनोज कौशलिया बहुत नजदीक हैं दीपेंद्र हुड्डा के, ये कौन सी नजदीकी है समझ में नहीं आई आपकी। नजदीकी परिवार की तरह रखा हूँ भाई साहब ने मेरे को। तो 2009 से आप खाली मांग रहे हो, क्या बात टिकट ही दिया मांग रहा हूँ, कुछ बाकी तो साथ ही उनके। फिर कौन सी नजदीकियां, कौन सा परिवार का संबंध आपका थोड़ा बताना चाहेंगे। परिवार ये रिश्ता क्या कहलाता है मनोज कौशलिया जी, ये रिश्ता क्या कहलाता रिश्ता है। दोस्ती का भी कह सकते हो हाँ। आप, रिश्ता एक दिल के लगाव का भी कह सकते हो। दीपेंद्र जी से मतलब दिल से इतनी भारी अटैचमेंट है। क्या बात है जी। उनका जब अगर हम चेहरा ये देख लेते आपकी अटैचमेंट है, दीपेंद्र हुड्डा की भी अटैचमेंट हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी की भी बराबर की अरे attachment है। कौशलिया साहब 2009 से आप मांग रहे हो मुझे टिकट दे दीजिए, मुझे टिकट दे दीजिए, आज तक आपको एक टिकट नहीं दे पाए और आप कहते हैं मेरा नजदीकी रिश्ता है, बहुत क्लोज है। देखो, दीपेंद्र हुड्डा के चेहरे पे खुशी कई बार देखी है। पार्टी हाईकमान पे डिपेंड करता है। कौन सी पार्टी हाईकमान की, पार्टी एक हाईकमान- बार 2 बार 3 बार 4 बार, क्या कौशलिया कौन सी हाईकमान की बातचीत कर रहे हो। नहीं, कोई सी हाईकमान पे कई चीजों पे डिपेंड करता है। मेरे से सीनियर भी थे। तो 2009 से कौन दीपेंद्र से जी ने सीनियर है। कोशिश भी करी है कि भाई अब की बार मनोज जी को टिकट दिया, 2019 में भी प्रयास किया है, लेकिन पता नहीं कोई कारण होए होंगे उनके अंदरूनी। प्रयास किया हो तो मनोज कौशलिया को टिकट मिल जाती है आज तक। नहीं, दीपेंद्र जी अब के लिए मेरे लिए ठोस प्रयास करेंगे। खाली प्रयास प्रयास बन के तो नहीं रह जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कंफर्म। कितने आश्वस्त क्यों हो मनोज कौशलिया। आप ये मानो कि मैं 100% आश्वस्त हूँ। पिछली बार भी 100% बता रहे हैं यहाँ के लोग कि मनोज कौशलिया न्यूल कन्फर्म भावी विधायक बन के सोते थे और उनके सपने चकनाचूर हो गए और कहीं न कहीं जब टिकट की घोषणा हुई तो मनोज कौशलिया उदय मुंह घरे और 3 दिन तक उठे नहीं और सोते रहे घर पे और शोक डोगे। क्या यही वजह थी पिछली बार भी ये हुआ। लामा साहब कई कारण हो जाते हैं, पार्टी के हाईकमान का भी कई बार दबाव होता है। ये सारे कारण आपके साथी क्यों होते हैं 2009 से अब तक। नहीं, ऐसी कोई 9 बात भी नहीं है। गई, दीपेंद्र 14 जी भी का- गई, 19 भी गई, अब की बार- 2024 भी आ गई। अब की बार उन्होंने मेरे को विशेष ठोस आश्वासन दिया है कि अब की बार टिकट आपको देंगे, और उन्होंने सर्वे भी कराया है, सर्वे में भी ठीक रहा है मेरा। मनोज कौशलिया जी, हाँ जी, हाँ जी सर। आपने कहा राजघराने के आ गए और टिकट ले गए, हाँ, हाँ। क्या आपको लगता है अब भी राजघरानों की चलती है यहाँ पे, ऐसा कुछ दिखता है हरिवाल क्षेत्र में। पार्टियों में तो देखो कहीं ना कहीं राजघराने खड़े हरिवाल क्षेत्र में ही दिखाई देते हैं, बाकी तो जहाँ चुनाव होते हैं। राजघराने का मतलब, एक राजघराने का मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई बड़े परिवार जो लंबे टाइम से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी राजघराने में ही काउंट होते हैं। लंबे टाइम से जो चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति में उनका कद काफी लंबा रहा है, पहले चाहे उनकी वोट कुछ भी मत रही हो, लेकिन पार्टी में उनका कहीं ना कहीं वजूद रहा है। और जनता में तो वो रिजल्ट आपके सामने रहा है 2014 का 19 का। तो फिर भी टिकट बार बार मिलती है। अब कौन की सी बार खिड़की मिलेंगे ना है, जी, कौन सी खिड़की है टिकट जहाँ से ले आते हैं वो खिड़की आपको पता साहब 2 बार टिकट दे दी उनको। एमपी साहब ने बहुत मान सम्मान मुझे भी दिया, उनको भी मान सम्मान दिया। 2005 से और 14 तक दीपेंद्र जी ने, आप जो परिवार का रिश्ते की बात कर रहे हो, इतना मान सम्मान दिया है, मतलब राज में होते हुए भी उन्होंने परिवार की तरह, भाई की तरह मेरे को रखा है। तो ऐसे तो शायद ही आपके परिवार के सदस्य भी आपको रखते होंगे। हाँ, ये रखना और एक पावर देना बहुत दूर का अंतर है। मनोज कौशलिया 2009 से लगातार पार्टी को शीश रहे, सेवा कर रहे हैं 2005 से। हाँ जी, हाँ जी। आपने गलती तो नहीं की थी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके 2005 में। पार्टी की विचारधारा से मैं कनेक्ट हूँ। दीपेंद्र जी की विचारधारा, दीपेंद्र जी के व्यक्तित्व से मैं बहुत, मतलब कि मेरा लगाव रहा है, उनके विशेष तौर पे दीपेंद्र जी के साथ लगाव रहा है। लोग तो कहते हैं ये मनोज कौशलिया दब्बू किस्म के हैं, मुखर होके बोल नहीं पाते जब टिकट बढ़ती है। एक बार ऊपर से दीपेंद्र या भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको बोल देते हैं मनोज आप आराम करिए, अगली बार देखेंगे। वो चुपचाप अपने खड़े होकर चल पड़ते हैं। कभी उन्होंने अपनी पावर नहीं दिखाई, कभी वो खड़े होकर बोल नहीं पाते, चुपचाप नीचा वो सर झुका के चल पड़ते हैं। और टिकट लेने के लिए कभी कभी फाइट भी करनी पड़ती है, मुखर होकर विरोध भी करना पड़ता है, बोलना भी पड़ता है। वो काबिलियत कहते हैं मनोज कौशलिया में है नहीं, यहाँ के लोग कहते हैं। नहीं, वो कई परिस्थितियां देखनी पड़ती है, उनका परिवार का भी वो हिसाब किताब, जैसे उन्होंने तो सारी परिस्थिति आप पे छोड़ दी भगवान ने। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब की बार मुखर होके उन्होंने मेरे को कहा है जबरदस्त तरीके से कि अब की बार आपको टिकट देंगे। अगर मनोज कौशलिया टिकट नहीं मिले तो क्या करेंगे। देखो, वैसे तो ना मिलने का कोई कारण नहीं है, पर पब्लिक जो मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ 2005 से यूथ कांग्रेस से मेरे साथ रहे हैं, उनका प्रेशर है कि अगर टिकट नहीं मिलती तो आप चुनाव लड़ो, हम साथ हैं आपके, चुनाव लड़ना पड़ेगा।
उनका प्रेशर है, नहीं तो वो कहेंगे भाई गलत बात हो जाएगी। तो दे गया अलग अमन आपको? हाँ, टिकट देगा। पब्लिक में क्या रुझान है, क्या कितने गांव कवर कर चुके हैं आप? मैं 20 साल हो गए मेरे को लगे हुए, कोई गांव की कोई गली नहीं छोड़ रखी, कोई गांव नहीं छोड़ रखा। आप ये पूछे फलाने गांव में घर किसका कहाँ है, मैं बता दूंगा यहाँ बैठ के। 139 गांव में लांबा साहब। कितने गांव आते हैं? 139 गांव आते हैं। काफी बड़ा क्षेत्र है। काफी बड़ा क्षेत्र है। तो हर घर तक पहुंचे हो? लगभग पहुंचता हूँ। अब चुनाव का समय, अब जा रहे हो आप? अब भी लगातार जा रहा हूँ। क्या लोगों का रिएक्शन क्या है आपके प्रति? पॉजिटिव रिएक्शन है, जो कहता है भाई आप आइए मनोज कौशलिया, मनोज कौशलिया आइए हाँ। और आपको जिताएंगे। हाँ जी, हाँ जी। अहिरवाल क्षेत्र में आपको लगता है कितनी आसान है? बीजेपी की लहर होती है यहाँ, पहली बार 14 सीटें, अब की बार 11 सीटें, अब की बार बीजेपी ओबीसी पे पूरा तुरुप का पत्ता कार्ड खेल दिया है और ओबीसी के ऊपर पूरा डिपेंड है। और यादव बाहुल्य जो वोट है, सबसे ताकतवर ओबीसी का वोट माना जाता है। और आप कहते हैं हम जीतेंगे, टिकट लेके आएंगे। तो बीजेपी पिछली बार जो बीजेपी ने जो प्रत्याशी उतारे ना लांबा साहब, हाँ, उन्होंने इस टाइप के प्रत्याशी उतारे हैं कि जिनसे लोग सीख चुके। लक्ष्मण सिंह यादव थे यहाँ पे। लक्ष्मण सिंह, मैं किसी का नाम ना ले रहा हूँ, वैसे ही आपको तो पता है विधायक जो रहे हैं, लक्ष्मण जी भी रहे हैं और विक्रम जी भी रहे हैं। मतलब क्या है कि जो विधायक उतारे हैं उन्होंने पब्लिक में बीजेपी का जो अच्छे तरीके से पेश नहीं आए या पब्लिक में गए नहीं। नहीं, पब्लिक में जाना या काम करना अलग, काम नहीं हुए या पब्लिक में मत जाओ। काम तो हुए ही नहीं। मेन चीज होती है काम करवाने की। काम कराना मेन है। क्या काम नहीं हुए? नहीं, काम तो हुए ही नहीं है कुछ। क्या करवाना? एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ। एक हॉस्पिटल बना था 2013 में, ये हॉस्पिटल का 2013 में हॉस्पिटल का उद्घाटन हो गया था। आज तक वो सफेद हाथी की तरह बना हुआ है। उसमें ना तो सुविधा है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर हॉस्पिटल देखोगे तो वो भी शायद वैसा ही होगा, और उसमें कुछ नहीं है। आप इन्होंने एक दो कांग्रेस के टाइम में एक ITI ना वो नर्सिंग कॉलेज पास हुआ था, इन्होंने बना दिया बिल्डिंग। अब उसको मेरे ख्याल साल भर वो बिल्डिंग खड़े, उद्घाटन नहीं कर रहे। ठीक है। और काम की और हाँ, लक्ष्मण सिंह, अगर मैं देखो एक छोटा सा कोसली का एक उदाहरण देता हूँ आपको। ये फ्लाईओवर तोड़ा था इन्होंने, 1.5 साल का टाइम था, तोड़ना भी था, बनाना भी था। 2 साल हो गए तोड़ के छोड़ रखा है। 2 हिस्सों में बांट दिया। ना तो पूरा कर रहे हैं, ना उसको कुछ हटा रहे हैं। कुछ तो करे। अब पब्लिक परेशान है, बाजार कोसली का खत्म होता जा रहा है। दुकानदार अगर ऐसे ही अगर ये 2 साल और निकाल दिए तो बाजार ही खत्म हो जाएगा कोसली का। मनोज कौशलिया जी, हाँ जी। फ्लाईओवर की बात करना, कहना बड़ा आसान है। 2010 में आपकी सरकार में फ्लाईओवर बना था और उड्डा स्वामी यहाँ पे फ्लाईओवर को उद्घाटन करने नहीं आए। उनको पता था इसमें गड़बड़ है, वो आना था यहाँ पे उद्घाटन करने, लेकिन ऐन समय उद्घाटन करने क्यों नहीं पूछे वो? एक नॉर्मल किसी अफसर से यहाँ उद्घाटन करवा दिया जाता है। तो क्या पहले से पता था ये गड़बड़ जाला इस फ्लाईओवर में गिरने वाला है या नहीं, फ्लाईओवर कहाँ गिरने वाला है? पूरे भारत का सबसे पहला फ्लाईओवर आपकी सरकार में 2010 में और आपके ठेकेदार ने बनाया, और 2 साल में 3 साल में फ्लाईओवर तोड़ना पड़ा। नहीं, 50 साल की मियाद होती है साहब, 50 साल की मियाद होती है। नहीं, 50 अरे साहब, 5 साल में 6 साल में फ्लाईओवर बनता है मनोज कौशलिया जी, और आपने वो फ्लाईओवर 10 साल में तोड़ के दोबारा बनाना पड़ा। 14 साल में किसके कहाँ गए ठेकेदार? पैसे कहाँ गए? एक छोटी सी आपकी एक छोटी सी 14 साल में फ्लाईओवर बनेंगे? छोटी सी बात पे करेक्शन करता हूँ। अगर आप कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें तो पहाड़ी का फ्लाईओवर बिल्कुल नया बना था, 6 महीने के अंदर गिर गया था। वो तो आपको पता है अच्छे से, आप घूम के आए हो। राजीव चौक जो नेशनल हाईवे का फ्लाईओवर तो बीच में से गिर गया था, वो तो कोई बात नहीं है। देखो, गिर गया था बनाते समय, वो अलग मैटर है। नहीं साहब, बनने के बाद 10 साल के अंदर फ्लाईओवर तोड़ के दोबारा बनाना कहीं ना कहीं आपकी सरकार की, आपके ठेकेदार की कमी, ये भी कह दीजिए। नहीं, ठेकेदार की कमी है तो सरकार उन पे कार्रवाई करे, करो तो वसूली करे। अच्छा, आप एक बात बताओ सर, जहां 5 टन या 10 टन का लोड अलाउ है और यहाँ ओवरलोड चले हैं 50 टन के ट्रक, मतलब जो ट्रक का लोड अलाउ है उससे डबल लोड के तो ट्रक चले हैं। खाली कोसली में चल रहे हो, कहीं भी नहीं चल रहे भारत में, हरियाणा में ना सर? ये नहीं, खाली कोसली में चल रही है ट्रक। नहीं, जहाँ बड़े यहाँ तो बहुत कम ट्रक चलते हैं। ऐसी जगह भी ले चलो आपको जहाँ से दिल्ली के 50,000 ट्रक निकलते हैं और वो फ्लाईओवर आज भी खड़े हैं। सर, ये जो जोन था ना, क्रेशर जोन, उस वजह से ये दिल्ली के लिए क्रेशर जोन का एक ही रास्ता था। ठीक है कौशलिया जी, आपका मात्र एक ही पुल ऐसा है, यही क्रेशर जोन हरियाणा में और कहीं नहीं है। अब सच्चाई को सच्चाई मानिए ना। नहीं, बिल्कुल। सरकार की कमी थी, आपके ठेकेदार की कमी थी, इतने घटिया फ्लाईओवर बनाया गिराया। ये कौशल के लोगों पे छोड़ते, कॉमेडी जरूर दे दीजिए। जो फ्लाईओवर बना उसमें कमी किसकी रही है?
क्या साहब कांग्रेस की कमी है, उस ठेकेदार की कमी थी या बीजेपी की कमी है? आप अपनी राय जरूर लिख के डालिए। कुछ लीजिए, चलो छोड़ते हैं इस मैटर को, जनता पे छोड़ते हैं। आप भले इंसान है, चुनाव लड़ रहे हैं 2009 से, कुछ लिए सब। यहाँ पे राव इंद्रजीत का बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा दबदबा है। और आप कहते हैं टिकट मिलेगी, 2009 से हम टिकट मांग रहे हैं, आज तक आपको टिकट तो नहीं मिल पाई। अब की बार आवाज सुबह से टिकट मिलेंगे। और कोसली से बताते चले, शायद 23 फार्म भरे गए होंगे यहाँ से, 28 फार्म। बहुत बड़ी लंबी लाइन कतार है। और आपसे अच्छे खासे समर्थ हैं, राजनीति में आपसे अच्छे हैं, ऐसे लोग भी हैं इसमें, और वो फिर लाइन में खड़े हैं, वो भी टिकट चाहते हैं और आप भी टिकट चाह रहे हो। लेकिन राहुल, बताइए क्या कह रहे थे? 28 तो इसलिए फार्म भरे गए ना, पार्टी की जब हवा आती है तो फार्म ज्यादा भरे जाते हैं ना। अगर मान ले 2019 में 14 में फार्म मांगते तो मेरे ख्याल 5-7 ही होते जो हमने हर बार भरे हैं। अब पार्टी की आप ये मानो कि रुझान आ रहा है पब्लिक में, इसलिए फार्म ज्यादा भरे गए हैं। पार्टी का रुझान आ रहा है। चलो, राव इंद्रजीत यहाँ पे बहुत ही बड़ा फैक्टर रखते हैं अपना। हाँ, बड़ा अच्छा खासा दबदबा उनका, कद्दावर नेता है। शायद मैं ये नहीं कहता पूरा कोसली पे कब्जा है, लेकिन आदि वोट बैंक है उनको तो प्रभावित जरूर करते हैं वो। नहीं, आदि तो उनके आशीर्वाद के बगैर बहुत मुश्किल है जीतना। नहीं, आशीर्वाद के बगैर मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं है। जनता ने वोट देनी है, जनता वोट देगी। और जो उन्होंने आशीर्वाद दिया लक्ष्मण जी को, विक्रम जी को, वो बन गए। लेकिन जनता उनसे परेशान हो गई। अब की बार ये जनता चाह रही है कि हम फेस को वोट दें। हम जो है अब की बार किसी चेहरे को ना, किसी पार्टी को वोट ना दे के फेस को वोट दें। क्योंकि पिछली बार बीजेपी को वोट दी, फेस पब्लिक परेशान है। लोग बाग ढूंढ रहे हैं एमएलए को। यार भाई एमएलए कहाँ मिलेगा, एमएलए मिल नहीं पा रहे, गाँव में नहीं आ पा रहे, तो उस वजह से पब्लिक परेशान है। अब की बार चेहरे को वोट देंगे। अगर चेहरा अच्छा खासा इंद्रजीत ने फिर आशीर्वाद दे दिया किसी को, बड़े चेहरे को, और अच्छा खासा चेहरा है उनका, तो फिर आपका क्या रहेगा? मैं गांव में रहने वाला हूं, और बाहर से दिल्ली गुड़गांव से आने वाले आदमी यहाँ से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आज तक तो वो ही रहे, यहाँ पे कब्जा रहा है कोसली में उन लोगों कोई बात नहीं, रहा है तब रहा है जी। तो आज चीजें, रियासतें भी चेंज होती है, और रियासतें भी चेंज होती है। जो 20 साल पहले, कहीं 50 साल पहले जिनकी को पुराने महल हुआ करते थे, आज उनके पास अलग सिस्टम है। गाँव में हवेलियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां, उनमें अब कोई रहने वाला नहीं है। तो कोसली की जनता आपके बदलाव चाहती है, क्या लगता है? बिल्कुल बदलाव चाहती है। आप जनता के बीच ज्यादा जाते हैं, आपको पता है। बिल्कुल चाहती है सर। आपको लगता है किसान आंदोलन आप साथ दिखाई नहीं दिए, कोई आप जाम पर धरना प्रदर्शन नहीं करते अरिवाल के क्षेत्र के लोग, ना ज्यादा यहाँ पे कोई क्राइम होता है, ना ऐसा कुछ, बहुत शांति प्रिय यहाँ के लोग हैं। तो आपको लगता है 10 साल का उड्डा का राज देखा, अक्सर हम सर्वे करते रहते हैं, वो कहते हैं कि ना यहाँ पानी आया, ना यहाँ सड़कें आई, ना यहाँ कोई चीज आई, ना यहाँ नौकरियां मिली। तो आपको नौकरियां नहीं मिली अरिवाल क्षेत्र में? अब तो कहते हैं हर गांव में 200, 125, 150, किसी गांव में बड़े में 250 भी लगे हैं बच्चे, और बिना खर्ची बिना पर्ची के। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, आप बिल्कुल ठीक बात, लोगों की जो भावना है वो बता रहे। तो क्या लगता है आपकी सरकार में कहते हैं कि यहाँ पे कोसली जो अरिवाल क्षेत्र आता था, जब कोई भी सरकार का काम होता तो यहाँ पे स्टॉप लगा दिया जाता था। अरिवाल क्षेत्र में पानी की कोई जरूरत नहीं है इन लोगों को, नौकरी की इनमें कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सड़कों की नहीं इन लोगों की क्या जरूरत है, कोई बड़ा अगर कोई हब आता है, नहीं इनको क्या जरूरत है। अब कहते हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी सौगातें दे दी, 6 राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिए, 24 घंटे यहाँ पे लबालब नहरों में पानी रहता है, और सड़कों का जाल बिछा दिया अच्छी तरीके से। और यहाँ पे पहले जंगल राज था, यहाँ पे अच्छा खासा लोग कहते हैं। तो क्या इस अब थोड़ी सी बोलूं आपको? जी सर। नौकरियां बीजेपी सरकार से, अगर आपके पास डाटा है तो आप देख लेना, 10 साल में बीजेपी सरकार का राज था, 10 साल में कांग्रेस जी का राज था। तो 2000 से ऊपर कोसली विधानसभा में नौकरी लगी 10 साल में, इनके 2000 नहीं लगी होंगी। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात रहे काम की बात, भाई यहाँ पे स्टॉप लग जाता है, कोसली के लोग देख रहे हैं जो अब बता रहे हैं सारी बातें। और वो दूसरी बात देखो आप दूसरी बात देखो आप, ये 2000 की बातचीत की है, लोग देख रहे हैं, 2000 नौकरी लगी है, सुन रहे हैं इनका तो डाटा है। कोसली विधानसभा में मेरे गांव में 250 नौकरी लगी है 10 साल में। नाड़ में भी आप देखना, हर गांव में किसी में 100, किसी में 50, कहीं में 20, हर गांव में नौकरियां लगी है। आपको दूसरी बात बताऊं, ये डाटा है, ये मेरा कहना नहीं है, आप डाटा चेक कर सकते हो, बल्कि मेरे से ज्यादा इस चीज में एक्सपर्ट हो। दूसरी बात, आप ITI देखो, बेरली में, कोसली में, आप कॉलेजेस देखो, इस सरकार ने कॉलेज कितने बनाए हैं। हमारी विधानसभा में आप विकास की बात कर रहे हो ना, तो कांग्रेस से ज्यादा विकास किसी ने नहीं किया। अब वहां से चले जाओ, कोसली के उस क्षेत्र से, छोर से शुरू कर दो, गेस्ट हाउस से, पानी के प्लांट से। और रहे पानी की बात, पानी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जितने भी हैं सारे कांग्रेस गवर्नमेंट के लगे हुए हैं, एक भी प्लांट भी इन्होंने नया नहीं लगाया है अभी तक।
और आप ITI की बात करो, कॉलेज की बात करो, इसकी और बिल्डिंगों की बात करो, आप ये क्या नाम है आपका, रेस्ट हाउस, यहाँ भी नाहड़ भी, किसान रेस्ट हाउस, अनाज मंडी, खेल स्टेडियम, किस क्षेत्र में बात करोगे? उस क्षेत्र में कहीं देखोगे तो आप बीजेपी का अगर डाटा देखोगे तो रिकॉर्ड 0 है। पब्लिक कह रही होगी, मेरे को नहीं पता आप किस बेस पे कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट में जो काम हुआ है वो कभी इससे पहले भी नहीं हुआ और अब आगे भी नहीं होगा। मनोज कौशल जी, यहाँ पे एक बात है कांग्रेस के बारे में। दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं अच्छे आदमी यहाँ के लोग, बिल्कुल बिल्कुल शांति प्रिय हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, घमंड नहीं है। दीपेंद्र सही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ वो लोग कहते हैं, वो चमचे जो बोलते हैं, वो हर गांव में 5-5, 7-7 उनके लोग थे। उन्होंने किसी आम व्यक्ति को नजदीक नहीं जाने दिया। पहले उनकी आरती उतारनी पड़ती थी, यहाँ के लोग कहते हैं, नहीं पूजा पाठ करना पड़ता था, फिर वो उनको वहां जाके बताते थे। और दीपेंद्र उन तक की सीमित थे, आगे वो लोगों से मिल नहीं पाए। दीपेंद्र की कमी नहीं बताती यहाँ पे लोग, लेकिन जो उनके लोग उनसे नाराज है, वो अपने अपने काम करवाते थे, किसी काम नहीं होने देते थे। लोग ये भी कहते हैं, कई सर्वे किए उनमें निकल के आए और कैमरे के सामने खुले बोले ये बातें, तो लोग कि बहुत गिनती के लोग बिल्कुल कहे होंगे, किसी ने कहा होगा, किसी ने, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं भी पिछले 20 साल से दीपेंद्र जी के साथ हूँ। दीपेंद्र जी ना तो किसी की बुराई सुनते हैं, भाई काम है अपना काम बताओ, और हर आदमी से डायरेक्ट मिल रहे हैं। आप तो दीपेंद्र जी से कई बार मिल चुके हो। दीपेंद्र जी कोई ऐसा नहीं कहता भाई तू फलाने को लेके आ तो बात करूंगा मैं, कभी नहीं कहा उन्होंने। जो आदमी लेके गया जबरदस्ती लेके गया, नहीं तो अपना आदमी सीधा जाओ, दीपेंद्र से कोई मिलो। लोग मिले हैं जो दीपेंद्र जी से, जैसे परिसीमन हुआ 2009 में, परले क्षेत्र के लोग जो थे, मिलना और काम करवाना, काम करवाया लोगों ने मिलकर डायरेक्ट। काम उन्हीं से होता था जो मैन में लोग 4-4, 5-5 उनके। नहीं, वो उनके लोगों के भ्रम था। काम दीपेंद्र जी डायरेक्ट करते थे और हर आदमी से डायरेक्ट मिलते थे। काम उन्हीं ने, दीपेंद्र जी ने डायरेक्ट किया, लोग किसी के कहने पे नहीं किया। जो आदमी लगा भाई इसका काम ठीक है, जायज है, ये आदमी जायज के लिए फोन करते थे, ना जायज के लिए फोन नहीं करते थे। किसी को फोन कराना है भाई, इनका जो जायज है वो करना, ठीक है। किसी अफसर पे ये दबाव नहीं दे कि ना जायज हो तो करना, ठीक है। हमारे साथ मनोज कौशलिया खास बातचीत में मौजूद है, कोसली विधानसभा क्षेत्र से। इनसे कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। 2005 से लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ ही है, पूरी जवानी कांग्रेस के लिए दे दी इन्होंने, और खून पसीना से सींची पार्टी, क्योंकि अहिरवाल क्षेत्र की हवा चलती है इधर, और ये रहे हैं इधर, अपोजिट चले हैं, क्योंकि यहाँ से अहिरवाल क्षेत्र है और यहाँ की सीटें बहुत मुश्किल है निकालना। क्यों 2005 से कांग्रेस के साथ गए? आपको पता था? देखो, मेरे को कांग्रेस की विचारधारा ठीक लगती थी, दीपेंद्र जी का व्यक्तित्व ठीक लगता। तो 2005 में उम्र छोटी थी आपकी, कहाँ? 27 साल उम्र थी मेरी। तो 27 साल की उम्र में आपने उस समय समझ आ जाती है। 27 साल की उम्र में मैच्योर था, मैं अपना काम धंधा करता था। हाँ। उस टाइम मैंने विचार बना लिया था कि भाई दीपेंद्र जी के साथ ने कांग्रेस के साथ राजनीति करनी है। मैंने शुरू में जब राजनीति शुरू की थी, भाई एक पार्टी के साथ राजनीति करनी है। नहीं, घर में कोई राजनेता है आपका? नहीं, घर में कोई राजनेता नहीं है। मैंने तो पार्टी की स्टडी करी है, उसके बाद डिसाइड किया है कि कांग्रेस के साथ राजनीति करनी है, दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ राजनीति करनी। तो सबसे पहले कहाँ पे ज्वाइनिंग की आपने 2005 में, किसके साथ? मैंने मेंबर बना मैं 2005 में। मेरे को पहचान बनने में लगे 2 साल। भाई विधानसभा लेवल का एक आम कार्यकर्ता विधानसभा लेवल तक पहुंचने में 2 साल लगते हैं। 2 साल में उनको प्रूव करके दिखाया कि मैं विधानसभा लेवल तक का आदमी हूँ। तो उसके बाद मैंने प्रोग्राम किया दीपेंद्र जी का साथ में। उन्होंने बड़ा प्रोग्राम आलीशान, फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया दीपेंद्र जी ने बड़े तरीके से। फिर मैंने 2009 में मेरे को लोकसभा में दीपेंद्र जी ने यहाँ का सह प्रभारी लगा के आधे हल्के की जिम्मेवारी दी, हमने बढ़िया रिजल्ट दिखाया। फिर यूथ कांग्रेस के मैंने चुनाव लड़े 2 बार, दोनों बार इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना, 2010 में, 2012 में, एक तरफा। अगर इस लेवल पहुंचने के लिए मैंने काफी संघर्ष किया है। मतलब मैंने किसी पार्टी से, या मतलब कि जो भी मैं पद बनाऊं, दोनों बार इलेक्टेड बनाऊं। ठीक है मनोज कौशलिया जी, हाँ जी, पहले तो जन्मदिन की आपको हम भूल गए थे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका। कितने वर्ष के हो गए होंगे अभी? मैं 46 का हो गया ऑन रिकॉर्ड। ओके, ठीक है। 46 साल की उम्र के हो चुके हैं और 27 साल से 46 साल तक आपका अपना खुद बिजनेस करते हैं। आज बहुत बड़े अरबपति आदमी होते हैं आप, पूरा ध्यान अपने राजनीति में लगा दिया। तो अब यहाँ पे आके कैसा लगता है? दुख नहीं होता? पूरी 27 साल से 46 साल आपने इतना लंबा पीरियड कांग्रेस के लिए दे दिया और मिला कुछ नहीं, बोई ढाक के 3 पात, ना इधर के रहे ना उधर के। नहीं, पब्लिक का प्यार मिल रहा है भाई साहब, पब्लिक का प्यार, मतलब पब्लिक का अच्छा प्यार मिल रहा है। लेकिन पब्लिक का प्यार के साथ साथ पब्लिक चाहती है साहब 27 साल से 46 साल
वो आस लगाए बैठे हैं आपके जो भगत आपके चाहने वाले हैं, आप कभी बनेंगे, हमारे भी काम होंगे, उनकी आस भी तो होगी थोड़ी बहुत, उनकी तरफ बिल्कुल देखिए। आस है, इसीलिए उनकी आस को देखते हुए अब की बार चुनाव लड़ना पड़ेगा। उनकी जो आस है ना, उनको आस को देखते हुए मैंने दीपेंद्र जी से भी मैसेज दिया था कि भाई चुनाव तो लड़ना पड़ेगा सर। उन्होंने कहा है टिकट देंगे आपको, चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। तो जन्मदिन को फिर शुभकामनाएं देते हैं, आपके 46 साल के हो गए हो, थैंक और हाँ आशा करते हैं 46 साल की उम्र में आपको टिकट मिल जाए और फिर लगातार यहाँ से विधायक बनते रहें। यहाँ से आप जीत जाते हैं, चलो तो कांग्रेस टिकट भी दे भी देती है, किन चीजों पे फोकस रहेगा, या फिर राम नाम जपना और पराय माल अपना? अरे सर नहीं, सबसे पहले तो देखो समस्या का तो गांव वाले बताएंगे, जिस गांव में जो समस्या है समस्या करेंगे। सबसे पहले हमारा रहेगा जी कोसली विधानसभा में रोजगार का, क्योंकि पिछले कोई अब जैसे हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा जाते थे। समस्या है तो आपको भली बात ही पता है, नहीं, लगातार 20 साल से हर घर जा रहे हो, गांव की समस्या पता है आपको पता है, वो तो जरूरत भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक गांव, और इस विधानसभा में अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे पल्लावास बेल्ट की अलग है, नांगलबुंदी बेल्ट की अलग है, बेरली बेल्ट की अलग है, डहीना कवाली की जन्नाबाद की अलग है, कोसली की अलग है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग, बउवा नाड़ की अलग है, जाटूसाना बेरली सबके अलग अलग समस्या। बिल्कुल। और हर समस्या का हमें अच्छे से वाकिफ है, हमें कोई समस्या की भी घड़ी से भी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि लंबे टाइम से साथ है, एक एक हल्के की एक एक आदमी को जानते हैं अच्छी तरह से। तो ये समस्या 5 साल पूरी होने के बाद पूरी होंगी, ये 4 महीने रह जाएंगे जब लोगों के बीच में जुमला? नहीं सर, मैं तो आपको, आप अगर पब्लिक और भगवान आशीर्वाद देगा तो आपको नए राजनीति का तरीके का शुभारंभ करेंगे हम। देखना है कोई कोसली विधानसभा की अलग राजनीति। मनोज कौशलिया जी, चलो अच्छी बात है, आप बनने से पहले हाँ जी सभी नेता पिछले 20 साल से हम भी इस क्षेत्र में हैं, बिल्कुल यही सुनते हैं। कई नेता देख भी रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आज वो दिल्ली दरबार में बैठे, कल हरियाणा सरकार में है, कोई उससे भी बड़ी पोस्ट पे चले गए, कोई रिटायरमेंट हो चुके हैं। उनका इंटरव्यू हम ऐसे ही करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी तरह ही बातें करते हैं, यहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, बाहर भी नहीं रहेंगे, 24 घंटे मेरा दवा खुला रहेगा। फिर वो बनने के बाद लोगों को पसीने की बदबू आने लग जाती है, उन लोगों को 10 फुट का घेरा बना लेते हैं। कोई दिल्ली रहता है, कोई चंडीगढ़ रहता है, लोग आते हैं जब कहते हैं साहब बाहर गए, कभी मिल भी जाते तो कमांडो उठा के फेंक देते हैं, कभी वायदे में घर चले गए तो बड़े बड़े कुत्ते बने होते हैं घर के सामने। तो ये बनने के बाद थोड़ा सा पावर, एक्स्ट्रा एनर्जी, राजनीतिक कुर्सी की एक आगे पीछे कमांडो की सनक है, वो अलग हो जाती है आदमी को। तो वो भी आपको स्वाभाविक है, आपको भी हवा तो लगनी है। दो बातें हैं। जब आदमी एक पार्टी की हवा से लम्हा साहब बनता है, भाई जैसे ऊपर से हवा आगे पार्टी, जैसे पिछली बार कह रहे थे बीजेपी की रुझान है लोगों का, बीजेपी ने टिकट दे दिया कैंडिडेट को, वो बन गया, उसने पब्लिक में मशक्कत नहीं करी, तो पब्लिक का एहसान भी नहीं मानेगा। ठीक है, आपको सीधी सी बात समझते हो आप? ठीक है। और जो आदमी लगातार 20 साल से घस रहा है, उसको एक एक चीज का पता है कि पब्लिक ने वोट दी, पब्लिक गिराना भी जानती है, वो पब्लिक के बीच में रहेगा। ठीक है, 20 साल से क्यों घिस रहे हो? क्या एक ऐसी सनक पाल ली आपने, अभी विधायक बनना है, विधायक बनना है, विधायक बनना है और विधायक बनना है, सिर्फ खाली ये तमन्ना क्यों है? सेवा तो वैसे ही कर रहे हो, लोगों के बीच जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्यार मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, कौन सी सेवा करेंगे? ताकि मैं अपने इस क्षेत्र की अच्छे से सेवा कर सकूं। देखो राजनीति से भी तो सेवा हो सकती है, जब आदमी के पास कोई ताकत आती है उससे तो और अच्छे से सेवा होगी। कम से कम राजनीति का नया सिस्टम तो शुरू हो सकता है। एक मिडिल क्लास का आदमी जो एक हेडमास्टर का बेटा है, वो हो सकता है नया तरीका राजनीति में शुरू कर दे, भाई वो औरों को भी शुरू करना पड़े। आप देखो दीपेंद्र जी से पहले कभी कोई एमपी जो है फिर गांव में जाते थे, लोकसभा चुनाव खूब होते थे भाई साहब। लोकसभा चुनाव में कोई भी एमपी 5-7 गाँव में इकट्ठा एक सभा करता था और ऐसे एमपी के चुनाव लड़े जाते, मैंने भी देखे हैं, तो मैं 96 से वोट कर रहा हूँ। और दीपेंद्र जी ने जब से राजनीति में यहाँ शुरुआत करी, हर एमपीज को यहाँ के अलावा भी उनको भी मजबूर कर दिया कि गांव में एक गांव में आपको जाना पड़ेगा वोट लेनी है। तो अब की बार देखो सारे गांव एमपी जो सब गांव में गए, इससे पहले जब दीपेंद्र जी ने ये शुरुआत नहीं करी थी उससे पहले नहीं जाते थे। तो ऐसे ही अगर हमें मौका मिलता है, पब्लिक आशीर्वाद देती है, भगवान आशीर्वाद देता है, तो हम भी ऐसा एक नया सिस्टम शुरू करेंगे ताकि एमएलए को आगे से, और भी एमएलए को आगे से पब्लिक के बीच में 500 साल रहना पड़े, ऐसा सिस्टम शुरू हो जाए। 28 लोग भाभी विधायक कोसली से रात को रोज सोते हैं,
विधायक बन के सुबह उठते हैं फिर जनता के बीच जा रहे हैं, तो ये तो समय बताएगा कूट किस करवट बैठेगा, किसके सर पे कोसली का ताज होगा। क्योंकि अब की बार ये 28 लोग जो फार्म भर रहे हैं, आपको लगता है टिकट एक को मिलनी है, आप कहते हैं मुझे मिलेगी, कन्फर्म है? हाँ जी, हाँ जी। ये आपका साथ देंगे? क्योंकि ये भी टिकटार्थी बने बैठे हैं, बिल्कुल और साथ ये भी देंगे। पब्लिक के बीच ये भी काफी सालों से सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल साथ तो देंगे जी, आपको मेरे को पता है साथ आपकी लेना आता पार्टी है में जी। सबसे ज्यादा भगदड़ मचने वाली है पूरे हरियाणा प्रदेश नहीं में। नहीं नहीं आपके 28 हैं, ना साथ देंगे बाडड़ा पूरा। में लगभग 70-80 हैं, चरखी दादरी में 76 हैं, बुआनी खेड़ा में 100 का आंकड़ा पार कर गए हैं। इसी तरह पूरे हरियाणा के हमारे पास डाटा है। हाँ। 2500 से 3000 के बीच लोगों ने फार्म भरे आपके पार्टी के, और इनको टिकट सिर्फ 90 लोगों को मिलनी है। मनोज कौशलिया जी, बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। बीजेपी की तरह काफी भगदड़ मचने वाली है आपकी पार्टी में। टिकट एक और साहब चुनाव तो 100 मजबूत है, दावेदार, जो मजबूत एक अनार 100 बीमार। क्या बात है सर खट्टर साहब। ऐसा तो मैं आपकी बात थोड़ा सा मान सकता हूँ कि जो मजबूत कैंडिडेट है उनको टिकटें नहीं मिलेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। वो तो मानते हो होगा ये बात आपका, आप? होगा ये काम तो। बीजेपी वाला पैटर्न बनने वाला आपके साथ? बीजेपी बोले 75 पार, मैं मनोहर बोल रहा हूँ साहब, 39वीं पार नहीं कर पाई बोलो। 40वीं पार और नहीं यही कर पाए। पैटर्न उन्होंने अपनाया था जो आपने अपना रखा है। हर विधानसभा क्षेत्र से 15 से 20 लोगों की पीठ तख्तवादी कट्टर साहब ने आपको टिकट देंगे, और टिकट किसी ऐसे को दे दी और वो 20 लोग चुपचाप बैठे रहे। तो कहीं न कहीं अंदरूनी खाते उन्होंने लोगों ने हराने का काम किया, इसलिए 39 पे आके आपकी बीजेपी टिकी। आपका भी शायद ही लोग कहते हैं बहुत बुरा असर होने वाला है। नहीं ऐसी बात नहीं है, दीपेंद्र जी का अपना एक व्यक्तित्व है, उन्हीं के हिसाब से वोटें आएंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है जी। वैसे तो खैर कुछ कैंडिडेट जो मजबूत है, जिनका हक बनता है, जिनका हक अगर नहीं दिया जाएगा वो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है मनोज कौशलिया जी, बहुत अच्छी बात है। कौशली के विधानसभा क्षेत्र की जनता देख रही है आपको, आप चुनाव लड़े और अब जीते, टिकट मिले ना मिले, आपने मन बनाया चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का प्रेशर आपके ऊपर। भाई बार बार हम तंग हो चुके हैं, अब की बार आर पार के मूड में आप भी। आर पार चलो अच्छी बात है। तो ये जो काम बताए हैं, लक्ष्मण सिंह यादव कहते हैं कि लोगों के बीच नहीं गए, काम नहीं करवा पाए, लोगों से मिले नहीं, तो आपकी श्योरिटी है लोगों के बीच रहेंगे यहाँ पे, और इसी जगह रहेंगे कौशली में? देखो भाई साहब, मेरा निवास कोसली गांव में है। मैं जब से पैदा हूँ तब से मैं कोसली अपने निवास पे कोसली में रहता हूँ। उसी घर में पैदा हुआ, उसी घर में मैं रहता हूँ। बनने के बाद गुड़गांव? नहीं बनने। भाई साहब क्या होता है कि आदमी जब छोटी उम्र में चला जाता है शहर में, तो चला जाता है। मेरे जैसे का तो शहर में मन ही नहीं लगता। चलो मैं भी गांव में रहता हूँ, और गांव में अगर कहीं किसी काम के लिए चंडीगढ़ जाना पड़े, किसी काम के लिए दिल्ली जाना पड़े, जाके शाम को वापस आ जाओ। लौट के अपने घर आएंगे। हाँ बिल्कुल, लोगों की समस्याएं सुनेंगे। बिल्कुल। तो अब की बार लगता है पैरासूट, सूटकेस वाले और बाहरी कैंडिडेट को अवॉइड करेगी जनता। मानते? बिल्कुल लंबा साहब। तो मनोज कौशलिया इन चीजों तीनों को नहीं चाहते होंगे। बिल्कुल। तो चलते चलते कौशली के लोगों को, हरियाणा के लोगों को क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ लांबा साहब, आपने मेरे को अपने चैनल पे जगह दी। तो हमारे साथ मनोज कौशलिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की, आपका कीमती समय लिया, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद हमारे चैनल पे आए। तो हमारे साथ मनोज कौशलिया खास बातचीत में जुड़ रहे थे। कौशली विधानसभा क्षेत्र से लगातार 2005 से पार्टी की सेवा कर रहे हैं कांग्रेस की, और अब की बार कहते हैं कि जनता और मेरे चाहने वाले बहुत दुखी हैं। वो कहते हैं चुनाव लड़ना पड़ेगा, डेफिनेटली लड़ना पड़ेगा आपको। तो कहते हैं टिकट कंफर्म है, और आश्वस्त हूं, दीपेंद्र ने पूरा भरोसा दिया हुआ है, नहीं तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, हर हालत में लड़ना पड़ेगा। तो ये आने वाला समय बताएगा मनोज कौशलिया को टिकट मिलती है या नहीं मिलती है। कौशली विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जानना चाहेंगे आप कितने आश्वस्त हैं मनोज कौशलिया को लेके, क्या वास्तव में इनको कांग्रेस की टिकट मिल सकती है, कितने प्रतिशत चांस है? अगर वास्तव में टिकट मिल जाती है इनको, तो आपकी राय क्या है? कांग्रेस की टिकट मिलने के बाद कितने भारी जन समर्थन से ये जीत के कांग्रेस की झोली में अपनी टिकट डाल सकते हैं? ये राय भी अपनी दे दीजिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।